अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे। और कल परसों मैंने स्टोरी शेयर की थी बहरी जहाज़ के भूत, जो कि मेरे न्यू चैनल हॉरर नॉवल ऑफिशियल पे थी। आप सब लोग उस चैनल को भी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये कहानी राजस्थान से मेरे साथ शेयर की है मेरी लिसनर, जिनका नेम शिल्पा है। और शिल्पा कहती हैं कि मैं पहले भी आपके चैनल पे काफ़ी स्टोरीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आपके साथ अपने गांव राजस्थान के कुछ और खौफनाक वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे मेरे जो वो कहती हैं फूफा जी हैं, उनसे इस स्टोरी के मुतालिक पता लगा और मैंने सोचा कि मैं आपके चैनल पर शेयर करती हूँ। मेरे फूफा जी कहते हैं कि जब हम लोग जवानी के दौर में थे तो राजस्थान की जो गलियाँ थी, पुराने ज़माने के घर थे, ईंटों से बने हुए घर थे और मिट्टी के घर थे, ईंटों के घर थे। ज़्यादातर मिट्टी के नीचे लोग ईंटें लगा लेते थे। जो ज़्यादा अमीर होते थे तो वो ईंटें लगा लेते थे और जो कम होते थे वो मिट्टी के घर बनाते थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की गलियाँ बिल्कुल तंग तंग होती थीं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती थी। उन्होंने बताया कि उधर एक लड़की थी जिसका नाम काली था, क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक था। सब उसको प्यार से काली कहते थे। वो इस नाम से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती थी। उसने कभी भी अपने रंग को अपने ऊपर हावी नहीं किया था और सबसे बहुत प्यार करती थी और सारे उससे बहुत प्यार करते थे। न जाने एक दिन उस लड़की को क्या हुआ, काली को, कि उसने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको जला दिया गया, चिता उसकी बन गई, जो भी था। वो कहती हैं कि काली की डेथ के बाद वहाँ पर 50 दिन के बाद काली को उसके घर के कॉर्नर पर देखा जाता था और जहाँ पर काली का घर बनता था वो गली आगे से बिल्कुल बंद थी। अब कई लोगों ने काली को उधर खड़े हुए देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए कि काली तो मर चुकी है, ये कौन है फिर। लोगों ने कहा शायद काली की आत्मा वापस आ चुकी है। शिल्पा कहती हैं कि हमारे मज़हब में मरने के बाद आत्माएं वापस आ जाती हैं और वो हम लोगों के बीच रहती हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि तंग करती हैं, वो लोगों को नज़र आ जाती हैं। इसी तरह काली की आत्मा वापस आ चुकी थी। कुछ लोगों के मुताबिक वो कोई भूत था जो कि काली के रूप में था। हमारे मसलिक में, हमारे अकीदे के मुताबिक, दीन और इस्लाम में, जो शख्स एक दफ़ा मर जाता है वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है। तो यकीनन वो काली का भूत था, यानी काली के रूप में कोई भूत था उधर, जो कि लोगों को डरा रहा था। काली की जो मौत हुई थी वो बहुत खौफनाक तरीके से हुई थी। उनके घर की बैक साइड पर एक कुआं था जिसके अंदर काली की लाश लटकी हुई थी और उसके बाद काली को जब उधर से निकाला गया तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। कहते हैं कि वो जो ये भी कहने को आया था कि उस कुएं के अंदर बहुत से भूतों का बसेरा था जो कि लोगों को जान से मार देते थे। सबको मना किया हुआ था कि उस कुएं के करीब किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर जान से मार देने वाले भूत और असेब रहते हैं। काली उधर कैसे गई, वो इतनी ज़हीन लड़की थी, ये कोई नहीं जान सकता। कुछ लोग ये कहते थे कि काली ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो इस बात से तंग आ चुकी थी कि सब उसको काली कहते थे। अब गली के उस कॉर्नर के ऊपर उस लड़की की जो उसकी शक्ल में जो बदरू खड़ी होती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उस गली में जिसके घर थे वो लोग, वहाँ पर उनका रहना मुहाल हो चुका था। उनकी घरों की छतों के ऊपर रात के टाइम ऐसे लगता था कि जैसे घोड़े भाग रहे हों। लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और ये कहते थे कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो काली का भूत हमें खा जाएगा। अब सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर काली के भूत को कैसे निकाला जाए। जो भी राह गुज़र उस बंद गली के करीब से गुज़रते थे, पहले तो काली उनको आवाज़ें देती थी और जब लोग उसकी तरफ मतवज्जो होते थे तो वो लोगों को मार देती थी और वो लोगों को उनकी गर्दन तोड़कर मारती थी। 1 से 2 लोगों की लाशें वहाँ पर पाई गईं। शिल्पा कहती हैं कि हमने जब ये कहानी सुनी तो हमारे पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल गई। हम अब भी अपने गांव राजस्थान में जाते हैं तो उधर ये बात आज तक मशहूर है कि काली की आत्मा, काली की बदरू आज भी उधर आती है और इस बात की गवाही मैं खुद देती हूँ। 2006 की बात है। मैं जब अपने गांव में गई
तो मेरी उम्र उस टाइम 18 से 19 साल थी। मैं अपने घर में जब दाखिल हुई तो मुझे यूं लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे से पलट के देखा तो पीछे एक छोटी सी बच्ची थी, एक छोटे से कद की बच्ची जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उस बच्ची को देखा और उसे काफ़ी प्यार किया और मेरे हैंडबैग में जो कैंडीज़ पड़ी थी मैंने उस बच्ची को निकाल कर दे दी। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। मैं जैसे ही अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के घर से घूम फिर कर घर आती तो वो बच्ची मेरे पीछे खड़ी होती थी एक मखसूस टाइम पर। मैं काफ़ी हैरान होती थी कि आखिर ये बच्ची कौन है और किसकी है। एक दिन मैंने उसको कैंडी दी और मैंने कहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू किधर हैं। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। उसकी आंखों से भी हंसी बाहर निकलती थी। उसकी आंखें इंतहाई अजीब कलर की थीं, सुर्ख जलती हुई आंखें थीं और उनके अंदर जो आई बॉल था वो बिल्कुल येलो कलर का था। मैं बहुत हैरान होती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बच्ची इंतहा से ज़्यादा काली थी, लेकिन फिर भी उस पर बहुत प्यार आता था। खैर मैं उसे बहुत प्यार करती, वो मुझसे कैंडी लेती और मेरे सामने खेलती रहती चीज़ों से। मुझे भी कोई काम पड़ जाता, मैं अपने घर के अंदर जाती तो जैसे ही बाहर आती तो वो बच्ची गायब होती थी। मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई कि अम्मी मुझे एक बहुत प्यारी सी बच्ची आकर मिलती है तो वो बहुत काले रंग की, लेकिन वो बहुत प्यारी लगती है। तो मेरी अम्मी ने झट से मुझे कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा है, आज भी वो मुझे मिलने के लिए आएगी। मैं और मेरी मम्मी सारा दिन बाहर बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन आज वो काली बच्ची नहीं आई। मम्मी ने कहा कि अब वो काली बच्ची आए तो उससे बिल्कुल मत मिलना, तुम नहीं जानती कि वो क्या चीज़ है। मैंने कहा आप बता दें वो क्या चीज़ है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें इसके मुतालिक बताना ठीक नहीं समझती, हम कल ही शहर वापस चले जाएंगे, हम इधर नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई और ये कहने लगी, मेरे फूफा ने मुझे जब ये कहानी सुनाई तो मुझे याद आया कि मेरी मम्मी उस दिन मुझे क्यों रोक रही थी उस बच्ची से। वो काली की ही आत्मा थी, यानी काली की बदरू थी, जो कि एक बच्ची के रूप में मेरे से खेलने के लिए आई थी। कुछ लोग ये कहते थे कि काली बहुत खौफनाक चेहरे में उस बंद गली के पास खड़ी हुई होती है रात के टाइम और वो हमें डरा देती है। और कुछ लोग ये कहते थे कि काली की आत्मा अब भी सबसे प्यार करती है और हम सबसे दूर नहीं जाना चाहती। काली के घर वाले ये कहते थे कि काली उनके ख्वाब में आई और उनको ये कहने लगी कि कुएं के भूतों ने मुझे जान से मार दिया था, मैं गलती से कुएं के करीब गई थी और वहाँ पर एक खौफनाक शक्ल के जिन ने मुझे मेरे सर से पकड़ा और कुएं के अंदर लटका दिया और उसके बाद मैं इस दुनिया से चली गई। उसके बाद काली के जो माता पिता थे, शिल्पा कहती हैं कि उनके मुताबिक काली अभी भी हमारे दरमियान रहती है और काली कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। एक औरत जो कि उसी राजस्थान के गांव में रहती थी, वो ये कहती थी कि वो रात के टाइम वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी छोटी छोटी वो दुकानें बनी होती हैं, डॉक्टर तो नहीं वो हकीम होते हैं, उनके पास किसी काम के सिलसिले में गई। वो बीमार थी। कहती है कि जैसे ही मैं अपने घर की तरफ आ रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई पैरों में घुंघरू बांधे हुए चल रहा हो। मैं खौफज़दा हो गई, एकदम से मेरे दिल में खौफ बैठ गया। इतने अंधेरे में मेरे पीछे कौन घुंघरू चलाए चलता जा रहा है। उसके हाथ में एक लालटेन थी। जैसे उसने उस लालटेन को पीछे करके देखा तो वहाँ पर काली खड़ी हुई थी, उसके पैरों में घुंघरू थे। काली की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वो पैरों में पायल पहनती थी और उसने पीछे बहुत लंबा परांदा किया होता था। उसके बाल बहुत लंबे थे। उस औरत की चीखें निकली और उधर से वो भाग गई। उसने ये कहा कि काली मेरे पीछे भागती रही और आवाज़ें देती रही, ये कहती रही कि बी अम्मा रुक जाओ मेरे पास, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि जैसे ही वो काली के घर के करीब से रात के टाइम गुजरते थे तो दो लड़के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनको एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। उनमें से एक लड़के ने कहा कि वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पिता जैसी थी और मेरे पिता मुझे मदद के लिए पुकार रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा कि इस गली के आगे मोटरसाइकिल को रोकना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा, हम इस जगह पर मोटरसाइकिल नहीं रोकेंगे। कहा जाता है कि काली नामी एक लड़की की आत्मा इस गली में भटकती है और वो हमें नुकसान दे देगी। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मोटरसाइकिल को रोको, मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा। जैसे ही हमारा दोस्त मोटरसाइकिल से उतरा और उस गली के करीब गया तो वहाँ पर वही लड़की खड़ी हुई थी।
जिसका नाम काली था। काली का वहशतनाक चेहरा देखकर वो लड़का चीखता पीटता हुआ वहाँ से भागा और अपने दोस्त के पास मोटरसाइकिल पर आकर बेहोश हो गया। पता नहीं उसके दोस्त ने उसे कैसे उठाया और कैसे वो उसको घर तक लेकर गया। शिल्पा कहती हैं कि ये वाक़या आज के दिन तक भी उधर पेश आता है। लोगों का मानना है कि आज के दिन भी काली उनको अपना आप दिखाती है, लेकिन अब आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें कम हो चुकी हैं। और शिल्पा कहती हैं कि एक और वाक़या जो कि हम लोगों का उधर एक पुराना राजस्थान का घर है गांव में, वहाँ पर एक घर जो कि काफ़ी वीरान और बहुत पुराना है। आलमोस्ट उस घर के सब लोगों की डेथ हो चुकी है। उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो उनके कहने के मुताबिक उनके जो बुज़ुर्ग जिनकी डेथ हो चुकी है वो उनको ख़त लिखते हैं और उनका ख़त एक कमरे में पड़ा हुआ मिलता है और उसके ऊपर वो सारी बातें करते हैं कि आने वाले वक्त में तुम लोगों के साथ क्या होगा। उनके रिश्तेदारों का मानना है कि उनके जो रिश्तेदार उनसे बिछड़ चुके हैं वही ये ख़त लिखते हैं और वो अपना नाम भी नीचे लिखते हैं, जबकि बाकी जो गाँव के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो उस घर में जिन्नात का बसेरा है और वही जिन्नात उनको अपना आप दिखाते हैं। शिल्पा कहती हैं बहुत सी खौफनाक पुरसरार कहानियाँ जो कि हमारे राजस्थान के गाँव में पेश आती हैं। लोगों के ऐसे अजीब लोग बातें करते हैं, लेकिन हमारे मुताबिक भी वो कहती हैं कि मरने के बाद इंसान वापस नहीं आ सकता। कुछ लोग हम में से ये सोचते हैं, तो भूत प्रेत उनकी जगह ले लेते हैं और फिर लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि उनके प्यारे वापस आ चुके हैं। दर हकीकत वो कुछ और ही होता है। वो जिन्नात होते हैं। राजस्थान इंतहाई पुराना और बहुत ज़्यादा पुरसरार गांव है। वहाँ पर आजकल के दौर में भी जिन्नात बहुत ज़्यादा अपना आप दिखाते हैं और लोगों को नज़र आते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के जो कुएं हैं उधर भी बहुत से जिन्नात पाए जाते हैं। मेरे फूफा ने देखा कि एक कुआं था जो कि उनके गांव में था और उसके अंदर अक्सर जिन्नात की बोलने की आवाज़ें आती थीं। जिन्नात बाकायदा तौर पर शोर मचाते थे और जैसे ही कुएं के अंदर से देखा जाता था तो वो उल्टे लटके हुए होते थे और उनकी शक्लें बड़ी खौफनाक होती थीं। शिल्पा कहती हैं कि अब तो गांव में जाना बहुत कम हो चुका है, लेकिन आजकल के दौर में भी जाएं तो रातों में बहुत खौफ आता है। अजीब सी एक सन्नाटे में चीख की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भेड़िया बोल रहा है और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनकी रोने की और इस तरह बोलने की आवाज़ें आती हैं। ये कहानी थी शिल्पा की जो कि उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया शिल्पा। और लिसनर्स, कैसी लगी आज की कहानी? आपको अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरे दूसरे चैनल जो कि हॉरर नॉवल ऑफिशियल के नेम से है उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपके साथ कल एक स्टोरी शेयर करूँगी। और वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो कामयाबियाँ ज़रूर आपके कदम चूमेंगी। अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।